बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। और लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.5 जो स्टार्ट की थी और उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक देख लिया था। और आज हम जिस लेक्चर में है क्वेश्चन नंबर 4 से आगे क्वेश्चन नंबर 6 तक हम जो है वो एक्सरसाइज को करेंगे। तो इसमें हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो क्वेश्चन नंबर 4 है। उसमें वो कहता है कि इफ़ ए इज़ इक्वल टू ये मैट्रिक्स हो और बी इज़ इक्वल टू ये मैट्रिक्स हो, देन आपने फाइंड क्या करना है। फाइंड के फर्स्ट पार्ट में वो कहता है कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो इक्वल होगा एडजॉइंट ऑफ इंटू ए, और ये जो है ये इक्वल होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। अब इसका क्या मतलब है, अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में देखें तो इसका क्या मतलब बनता है कि ए मैट्रिक्स को हमने एडजॉइंट ऑफ ए के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह एडजॉइंट ऑफ ए को फिर पहले लिखना है और जो ए मैट्रिक्स है उसको बाद में लिख के इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो इनका जो आंसर्स हैं वो इक्वल आ जाएंगे, और जो इनके दोनों के आंसर हैं वो किसके इक्वल होंगे, तो हम ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे या हम मार्ड निकालेंगे और उसको जो मल्टीप्लाई करेंगे आई से। तो आई को जो हमने एक्सरसाइज 1.1 या 1.2 में शायद देखा था कि जो आई वो इक्वल होता है ऐसे मैट्रिक्स के जिसके जो डायगोनल्स हैं वो 1 हों और बाकी जो हैं एंट्रीज़ वो 0 हों। तो इस आई मैट्रिक्स में हमारे पास इसका मतलब ये हुआ कि जो ऐसा मैट्रिक्स हमने लेना है जिसके डायगोनल्स 1 के बराबर हों और जो बाकी एंट्रीज़ हों वो 0 की इक्वल होंगी। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम फर्स्ट पोर्शन को करेंगे जिसमें वो कहता है कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ पे हमने जो ए मैट्रिक्स है उसको एडजॉइंट ऑफ ए से हमने मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम देखेंगे कि हमारे पास ए जो है वो है ए इज़ इक्वल टू 1 2 और 4 6। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 2 और 4 6। उसके बाद हमें एडजॉइंट लेना है। तो पिछले जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसमें हमने देखा था कि जो एडजॉइंट था वो किस तरह लेते थे कि जो फर्स्ट और जो लास्ट एंट्री है किसी भी मैट्रिक्स की उसकी हमने जो है वो जगह चेंज करनी है, यानी इंटरचेंज कर देनी है। और इसी तरह जो हमारे पास सेकंड और थर्ड एंट्री थी उसके हम जो साइंस चेंज करते थे। तो यहाँ पे हम इसी मैट्रिक्स ए का जो एडजॉइंट लेंगे तो इसमें हम ये जो 1 है इसकी जगह 6 करेंगे और 6 की जगह 1 कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6 1, और इसी तरह जो है यहाँ पे 2 है तो -2 कर देंगे और इधर 4 है तो -4 हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास ए भी आ गया और एडजॉइंट ऑफ ए भी आ गया। अब इन दोनों को हमने जो है मल्टीप्लाई करना है। तो उसने कहा था कि पहले ए को लिखना है और उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए को। तो यहाँ पे फर्स्ट पे हम लिखेंगे ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ पे ए हमारे पास जो है वो 1 2 4 6 है, और इसी तरह एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो हमारे पास 6 -2 -4 और 1 है। तभी हमने इनको जो है वो सिंपली जो मल्टीप्लाई का प्रोसेस है वो करते हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फर्स्ट रो को हमने लेना है और फर्स्ट कॉलम के साथ, और इसी तरह फर्स्ट रो को फिर बारी बारी सेकंड कॉलम के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करके हम देख लेते हैं कि 1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस लगा देंगे। उसके बाद 2 को -4 के साथ किया गया तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस हो के 2 को 4 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -8 आ जाएगा। इसी तरह इसी रो को जो हमने सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1 को -2 के साथ करेंगे तो यहाँ पे -2 आ जाएगा, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और इसी तरह यहाँ पे फिर हम प्लस लगा देंगे और 2 को जब 1 से साथ मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड एंट्री को सेकंड के साथ तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। इसी तरह फिर हमारे पास ये जो सेकंड रो है इसको हमने बारी बारी दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इसको हम पहले फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट एंट्री के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 24, और इसी तरह ये प्लस का है ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। जो दरमियान में हमने प्लस लगाना था उसके साथ भी प्लस माइनस माइनस हो गया, फिर माइनस ही आएगा फाइनली। और 6 को जब हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 ही आ जाएगा। इसी तरह हम यहाँ पे इसी रो को सेकंड कॉलम के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आ जाएगा, और सेंटर में हम यहाँ पे प्लस लगाएंगे। उसके बाद जब हम 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसका मतलब माइनस के 8 हैं और प्लस के 2 हैं, तो यहाँ पे माइनस के 2 आ जाएंगे क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। इसी तरह यहाँ पे -2 है और यहाँ पे +2 है तो ये एक दूसरे को कैंसिल करके यहाँ 0 आ जाएगा। और इसी तरह यहाँ पे भी ये माइनस के 24 है, ये प्लस के 24 है, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे -8 है, +6 है, तो एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट होकर यहाँ पे -2 बच जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो a इंटू एडजॉइंट ऑफ a है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 0 और 0 -2। तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम देना है। उसके बाद जो हमारे पास सेकंड पोर्शन था उसमें उसने कहा था कि एडजॉइंट ऑफ a पहले लिखना है, उसके बाद a मैट्रिक्स लिखना है और फिर उन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो एडजॉइंट ऑफ a भी हमने ले लिया है
और ए भी हमने ले लिया है। तो अब इन दोनों को हम इस तरतीब के साथ लिख के हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिख लिया इसी तरतीब से एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। तो ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए है और ये ए है, तो हमने इनको जो है सिंपली मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोसेस है, फर्स्ट रो को लेके उसको बारी बारी दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं हम। तो यहाँ पे फर्स्ट रो जो है हमारे पास -6 - 2 है, तो इसको हम फर्स्ट कॉलम के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। इसी तरह ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस लिख के 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। इसी तरह इस रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया तो 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। और इसी तरह -2 को +6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास -12 आ जाएगा। उसके बाद सेकंड रो को हमने बारी बारी दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -4, और जब 1 को साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे -4 ही आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, प्लस 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 हो जाएगा। और यहाँ पे 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4 आ जाएगा। उसके बाद इसी रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो -4 जब +2 से मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पे -8 आ जाएंगे। यहाँ पे फिर ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो यहाँ पे प्लस ही आ जाएगा। और जब 1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। और फिर जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे जो है 6 प्लस के हैं, ये माइनस के 8 हैं, तो यहाँ पे -2 आ जाएंगे। और इसके बाद यहाँ पे ये प्लस के 12 हैं, ये -12 हैं, ये 0 हो जाएगा। और इसी तरह यहाँ पे जो है -4 और +4 जो है एक दूसरे को कैंसिल करके 0 आ जाएगा। और यहाँ पे भी जो है -2 आ जाएगा। तो जो हम फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो उसमें भी ये आंसर था -2 0 और 0 -2। तो इसमें भी यही आंसर है। इसका मतलब जो दोनों हैं इनका इक्वल साइन जो था वो दुरुस्त था, और ये दोनों जो हैं वो इक्वल हैं। तो हमने जो थर्ड पोर्शन था अब उसको देखना है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। तो थर्ड पोर्शन में उसने कहा था कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो मल्टीप्लाई करना है हमने आई से, और जो हमारे पास आंसर आए वो हमारे पास इसके इक्वल ही है जो उन दोनों का आंसर है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने के लिए हमने ए मैट्रिक्स के जो डिजिट्स हैं वो लिखने। तो हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है वो है 1 2 4 6। तो यहाँ पे हम बाद में लिख लेंगे 1 2 और हमारे पास आ जाएगा 4 और 6। तो अब हम जो डिटर्मिनेंट लेते थे उसमें क्या करते थे कि फ़र्स्ट और लास्ट को जो है मल्टीप्लाई करके फिर दरमियान में माइनस का साइन लगाते थे। उसके बाद हम जो है सेकंड और थर्ड को आपस में मल्टीप्लाई करते थे। यहाँ पे करेंगे 1 को 6 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6। इसके बाद माइनस फार्मूले का जो था, उसके बाद 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो जब 6 - 8 करेंगे तो यहाँ पे -2 बचेगा। और जो -2 है, अब उसने कहा था कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, आई से। तो आई मैट्रिक्स मैंने आपको बताया था कि आई मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल जो हैं 1 के इक्वल हों और बाकी जो 2 एंट्रीज़ हों वो 0 हों। तो यहाँ पे हमारे पास जो आई है वो हमारे पास आ गया है 1 0 और 0 1, मतलब ये डायगोनल 1 है और बाकी एंट्री 0 हैं। तो यहाँ पे लिखा है मैंने डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय आई। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास क्या है -2, और जो आई है वो हमारे पास 1 0 और 0 1 है। जी तो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 में वो कहता है कि बी इन्वर्स इज़ इक्वल टू आई और आई इज़ इक्वल टू बी इन्वर्स बी। अब इसका क्या मतलब है? मतलब क्या है कि हमने बी मैट्रिक्स को बी के इन्वर्स से मल्टीप्लाई करना है, जिसका आंसर जो होगा वो आई के इक्वल आएगा। मतलब पिछले क्वेश्चन में जो आई की हम वैल्यू बता चुके हैं कि आई ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें जो डायगोनल्स होंगे वो 1 के इक्वल होंगे और बाकी जो 2 एंट्रीज होंगी वो 0 होंगी। मतलब इसका आंसर जो है आई आना चाहिए और फिर वो आई जो है वो इक्वल होगा बी इन्वर्स बी के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि बी इन्वर्स जो है वो क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे यहाँ पे बी। अब बी का इन्वर्स मालूम करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता था वो होता था कि वी नो दैट बी इन्वर्स इज़ इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी ओवर जो है डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो इसके लिए हमें जो है इस फार्मूले में लिखने के लिए एडजॉइंट चाहिए बी का और जो बी का है डिटर्मिनेंट चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है बी का डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। उसकी वजह यह है कि अगर बी का डिटर्मिनेंट फॉर एग्जांपल 0 हो जाता है तो उसका आगे जो सलूशन है वो पॉसिबल नहीं होता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बी का डिटर्मिनेंट मालूम कर लेंगे। बी का डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू 3 - 1 2 और -2 जो बी की वैल्यू है वो हमने यहाँ पे लिख ली है। तो बी का तो यहाँ पे हम जो है 3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे और दरमियान में माइनस का साइन डाल के उसके बाद 2 को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 को -2 के साथ जब मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे आ जाएगा -6 और इसी तरह माइनस दरमियान में लगाएंगे और ये माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे भी माइनस लगा के 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। और इसी तरह यहाँ पे जो है -6 आ जाएगा और फिर यहाँ माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और प्लस के 2 आ जाएंगे।
तो यहाँ पे जब हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो -6 + 2 जो है -4 बच जाएंगे। और इसके बाद हम जो है एडजॉइंट ऑफ बी लेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ बी के लिए हम क्या करते थे कि जो बी है उसमें जो फर्स्ट और फोर्थ एंट्री है उसकी जगह चेंज कर देनी है, और इसी तरह सेकंड और थर्ड एंट्री की जो है हमने साइंस चेंज कर देना। तो यहाँ पे लिखना है 3 की जगह हम लिखेंगे -2 और यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे -2 3 आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे ये -1 है तो +1 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे हम +1 और यहाँ पे -2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ बी आ गया और जो डिटर्मिनेंट ऑफ बी भी आ गया। तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है। तो यहाँ पे फिर हमने लिखना है कि दर्ज वाला जो कीमतें हैं हमने मालूम की हैं मसावत नंबर 1 में दर्ज करने से, या इंग्लिश में हम लिखेंगे कि बाय पुटिंग वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ इक्वेशन नंबर 1 थी बी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी का जो डिटर्मिनेंट। तो बी का एडजॉइंट हमने लिखा है -2, इसके बाद 1, उसी तरह -2 और यहाँ पे 3, और जो डिटर्मिनेंट ऑफ बी हमने मालूम किया है वो है हमारे पास -4। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बी इनवर्स इज़ इक्वल टू, ये जो -4 है ये हमारे पास यहाँ पे साइड पे आ जाएगा -1/4, और यहाँ पे जो है -2 1 और -2 और 3। अब ये जो -1/4 साइड पे आया इसका क्या वजह है, क्योंकि ये हम जो है यहाँ पे लिख सकते हैं ना कि 1/4 मल्टीप्लाई बाई ये, तो यहाँ पे हम इसे बटे में अलहदा लिख सकते हैं। तो ये जो माइनस है ये हमारे पास ऊपर चला जाता है। और अब हम क्या करेंगे कि जो -1/4 है इसको हम जो एडजॉइंट ऑफ बी की हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसी पे हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो -2 मल्टीप्लाई बाय -1/4, इसी तरह यहाँ पे जो है 1 मल्टीप्लाई बाय -1/4, और उसके बाद ये है हमारे पास -2 मल्टीप्लाई बाय -1/4, और उसके बाद है हमारे पास 3। तो 3 को यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय -1/4। तो इसके हमारे पास मैट्रिक्स जो साइन है वो लगा देंगे। तो यहाँ पे जब माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और 2 को जब 4 के साथ हम डिवाइड करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, और इसी तरह यहाँ पे भी 2 को 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और ये इसी तरह है कि 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आ जाएगा, -1/4। यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस 1/2, और यहाँ पे जो है माइनस माइनस प्लस होके 1/2 आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस होके 3/4 आ जाएगा। तो ये हम नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने लिख लिया कि बी इनवर्स इज़ इक्वल टू 1/2 -1/4 1/2 और -3/4। तो अब हमने यहाँ पे लिखना है कि बी का इन्वर्स जो है उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। बी हमारे पास ये दिया गया है और बी का इन्वर्स हमने यहाँ पे कैलकुलेट करके मालूम कर लिया है। तो ये हम यहाँ पे लिख लेंगे 1/2, और यहाँ पे भी -1/4 1/2, और यहाँ पे -3/4। तो अब हमने इन दोनों को जो है मल्टीप्लाई करना है, जिस तरह हम करते हैं फर्स्ट रो को लेके दोनों कॉलम्स के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद सेकंड रो को लेके दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई बारी बारी करना है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो है फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे। तो 3 को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2। उसके बाद हम यहाँ पे दरमियान में प्लस लगाते थे, और उसके बाद -1 को जब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो यहाँ पे ये ब्रैकेट में बंद हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे इस रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 3 को -1/4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय -1/4, दरमियान में प्लस आ जाएगा, और इसी तरह माइनस माइनस जो है ये भी प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस ही रहेगा। तो 1 को 3/4 से हमने मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे 3/4 आ गया। उसके बाद हमने इस रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। उसके बाद दरमियान में प्लस का साइन, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे ब्रैकेट में हम माइनस लिख लेंगे। 2 को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1/2 इस तरह। उसके बाद हम इसी रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 को 1/4 से मल्टीप्लाई किया, 2 मल्टीप्लाई बाय -1/4, प्लस हमारे पास आ जाएगा माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा। तो दोबारा प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 2 को 3/4 से हमने मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे। तो इस तरह जो है हमारी मल्टीप्लिकेशन होगी। अब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 1 ज़ा 3, 3/2 प्लस माइनस माइनस 1/2, क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा 1/2, 3/2 माइनस 1/2। तो यहाँ पे 3/2 -1/2 आ जाएगा।
इसी तरह यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/4 आ जाएगा। इसी तरह और ये जो है 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये सिंप्लीफाई होकर ये दोनों कट जाएंगे आपस में, 1 बच जाएगा, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बचेगा। उसके बाद यहाँ पे ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये भी 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास -1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये 2 है, 2 4 के साथ जो है 2 2 ज़ार 4 कट जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे भी इसी तरह होगा, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, इसका मतलब यहाँ पे 3/2 बच गया, और यहाँ पे जो है -1 बच गया, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 प्लस 3/2। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे -1/2 बच गया और यहाँ पे प्लस 3/2 बच गया, तो यहाँ पे -1/2 प्लस 3/2 लिख लिया हमने। अब यहाँ पे हमने इनको सिंप्लीफाई करने के लिए एलसीएम का जो प्रोसेस है वो दोबारा से करना है, जिस तरह पिछले क्वेश्चन में हम करते थे। तो यहाँ पे हमारे पास एलसीएम जो है वो हमारे पास 2 आ जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे 2, ये हम ब्रैकेट साइन यहाँ पे हम ब्रैकेट डाल लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 2, और उसके बाद यहाँ 2 1 ज़ार 2, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा क्योंकि सेंटर में माइनस है। 2 1 ज़ार 2, और 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी ये 4 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, और यहाँ पे 3 और 3 इसी तरह ही आ जाएगा क्योंकि 4 1 ज़ार 4, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। इस तरह यहाँ पे भी 4 1 ज़ार 4, और 1 को 3 से साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे ब्रैकेट को हम बंद कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे 0 आ जाता है, और यहाँ पे जो है यहाँ पे भी एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 2, और ये जो -1 और +3 है इसी तरह आ जाएगा क्योंकि ये 2 के साथ दोनों 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, और 1 जो अब -1 के साथ होगा तो -1 आ जाएगा, और 1 जब 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 आ जाएगा, +3। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई यहीं पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे 3 - 1 2 हो जाएगा, 2/2 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ 3 प्लस के माइनस के कैंसिल हो के 0 आ जाएगा, 0/4 हमारे पास 0 ही आएगा। उसके बाद यहाँ पे ऑलरेडी 0 है, यहाँ पे भी +2 और /2 बच जाएगा हमारे पास, 2/2 हमारे पास 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसके सामने ही इसने लिख लिया है कि 2/2 है जो हमारे पास कैंसिल हो के 1 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी हमारे पास 2/2 जो है वो 0 आ जाएगा, और यहाँ ऑलरेडी 0 है। तो यहाँ पे हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे कि 1 0 और 0 1 हमारे पास फाइनल आंसर आता है जो कि इक्वल था i के। तो हमने ये प्रूफ कर लिया कि b का जो इन्वर्स है वो i के इक्वल आता है। तो उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट था उसने कहा था कि b का इन्वर्स जो है अब उसको पहले रखना है और बाद में b का मैट्रिक्स रखना है और उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो b का इन्वर्स हमने यहाँ पे जो है वो मालूम कर लिया है इसी स्टेप में, जिसको हम नेक्स्ट यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। जी, तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो b इन्वर्स b है। तो इसमें हमने क्या करना है कि जो b का इन्वर्स हमने निकाला है वो हमने यहाँ पे लिखना है, और उसके साथ जो मल्टीप्लाई करना है वो b मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ इस तरह पे हमारे पास जो सिंप्लीफिकेशन आ जाएगी। उसके बाद हम इसी रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें तो इस तरह आ जाएगा। तो उसके बाद हमारे पास जो है सेकंड रो को हमने फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास इस तरह मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा, और उसके बाद इसी रो को जो है सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे ये आ जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है यहाँ पे जब हम सिंप्लीफाई करें तो ये 3/2 यहाँ पे आएगा। उसके बाद यहाँ पे -1/2 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे -1/2 आ जाएगा, और यहाँ पे +1/2 आ जाएगा, और यहाँ पे 3/2, यहाँ पे 3 1 3/2 आ जाएगा। इस तरह ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 3/2 आ जाएगा, और इसी तरह यहाँ पे भी 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -7 आ जाएगा, और -1/2, और उसके साथ जो है +3/2 आ जाएगा। नेक्स्ट जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ का जब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और ऊपर वाले जो है आपस में माइनस हो जाएंगे। इसी तरह यहाँ से भी 2 जो है वो एलसीएम आ जाएगा, और ऊपर वाले 2 जो है माइनस और प्लस जो है 1 का हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है यहाँ पे 2 एलसीएम आ जाएगा, और 3 - 3 ऊपर जैसे है वैसे आ जाएगा, और यहाँ पे जो है हमारे पास इसी तरह 2 एलसीएम आ जाएगा, और -1 और +1 इसी तरह आ जाएगा। फिर जब हम इसको करेंगे 3 - 1/2 तो हमारे पास 2/2 आ जाएगा। यहाँ पे 1 - 1 जो है वो 0/2 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी 0/2 जो है हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि 3 - 3/2 आ जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे भी +3 - 1 जो है 2/2 आ जाएगा। तो जब हम कट करेंगे तो 1/1 आ जाएगा। यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे 1 0 0 और 1,
और इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है ये इक्वल है आई के, तो आई उसने कहा था कि इक्वल होता है ऐसे मैट्रिक्स के जिसके जो डायगोनल्स हैं वो 1 हो और बाकी जो हैं वो 0 हो। तो इससे हमें पता चला कि वी प्रूव दैट बी इनवर्स इज़ इक्वल टू बी इनवर्स बी, और ये जो इक्वल है आई के। तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन ये एंड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास पार्ट नंबर 2, तो उसको आपने ख़ुद हल करना है, जिसे आप सॉल्व करके आपने कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताना है कि आपने हल कर लिया है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें वो कहता है कि डिटरमाइन वेदर द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। अब उसने क्या कहा है कि जो मैट्रिक्स नीचे दिए गए हैं इनको आपने देखना है कि क्या ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं या नहीं है। तो हमने क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किस तरह मालूम होना है, जो मैट्रिक्स उसने दिए हैं इनको हमने अगर मल्टीप्लाई किया और जो आंसर है वो आई के इक्वल है, मतलब कि 1 0 और 0 1 अगर आ जाए या आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों एक दूसरे के जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। अगर नहीं आता आंसर आई के इक्वल तो वो इसका मतलब है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक दूसरे के नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसने जो मैट्रिक्स दिए हैं वो ये हैं, और इनको हमने जो है फ़र्ज़ करना है लेट इनको फर्स्ट मैट्रिक्स को हमने ए का नाम देना है और सेकंड मैट्रिक्स हमने बी का नाम देना है। तो यहाँ पे जो इनकी हमने एंट्रीज लिख देनी है 3 5 4 7, यहाँ पे 7 -5 और -4 3। तो अब हमने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई उसी तरह करना है जिस तरह हम पहले करते हैं। 3 5 4 7 हमने यहाँ पे लिख लिया ए की जगह ए बी की, तो यहाँ पे हमने ए बी इज़ इक्वल टू यहाँ पे ए का मैट्रिक्स लिखेंगे, फिर हमने यहाँ पे बी है तो बी का मैट्रिक्स लिखेंगे। बी के मैट्रिक्स में है 7 -5 -4 और 3। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, तो फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 3 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे फिर हम इसी रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 को -5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 आ जाएगा, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे ये प्लस है ये भी प्लस है, प्लस 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 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमने इस रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे ये 4 है और ये 7 है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लाई करने से 28, और इसके बाद यहाँ पे ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। 7 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 28 आ जाएगा। उसी तरह इस रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 4 को -5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 20 आ जाएगा माइनस का। उसके बाद यहाँ पे ये प्लस है ये भी प्लस है, ये प्लस का 3 है। उसके बाद ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो प्लस 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 हो जाएगा, और 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे 21 से 20 जाएंगे तो 1 बचेगा। यहाँ पे -15 प्लस 15 एक दूसरे को कैंसिल करके 0 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 28 में से 28 जाएंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, और यहाँ पे 21 प्लस के हैं और 20 माइनस के हैं तो यहाँ पे भी 1 बचेगा। तो इसका मतलब क्या है कि किसके इक्वल है, ये आई के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। तो यहाँ पे हमने फिर नीचे लिख देना है कि हैंस द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो इस तरह हमारा जो पार्ट नंबर 1 है क्वेश्चन नंबर 5 का वो हल हो गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 की जानिब। पार्ट नंबर 2 में भी उसी तरह उसने 2 मैट्रिक्स दिए हैं और उसने कहा है कि क्या ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं या नहीं। तो हमने फ़र्ज़ करना है लेट ए इज़ इक्वल टू ये मैट्रिक्स और बी इज़ इक्वल टू ये मैट्रिक्स। हमने इनको नाम दे दिए, और जब ए और बी को मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ ए की जगह ए का मैट्रिक्स लिखेंगे, उसके बाद बी की जगह बी का मैट्रिक्स लिख देंगे, और यहाँ पर हम अब इनको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर 1 2 को हमने -3 और 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 1 -3 यहाँ पे आ जाएगा -3। उसके बाद यहाँ पे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 1 2 को हमने 2 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ प्लस है या माइनस है तो माइनस आ जाएगा। 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 आ जाएगा। नेक्स्ट इस रो को हमने फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, तो 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया माइनस के 3 के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा -6। उसके बाद यहाँ के 3 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ जाएगा 6। उसके बाद यहाँ पे इसी रो को हमने सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 3 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे -3 आ जाएगी, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे +4 में से -3 जाएंगे तो 1 बचेगा। उसके बाद यहाँ पे 2 में से 2 जाएंगे तो 0 आ जाएगा। यहाँ पे +6 और -6 0 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ 4 -3 यहाँ पे 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये भी किसके इक्वल है, आई के। A2, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए बी इज़ इक्वल टू आई। तो ये भी एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं।
तो यहाँ पे फिर एंड को इसी तरह लिख देंगे, हैंस द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो इस तरह हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है वो एंड हो जाता है। और लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6, तो हम अब उसको देखेंगे कि उसमें वो क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें वो कहता है कि इफ़ ए इज़ इक्वल टू ये मैट्रिक्स, बी इज़ इक्वल टू ये मैट्रिक्स और डी इज़ इक्वल टू ये मैट्रिक्स, देन वेरीफाई दैट। फिर आपने वेरीफाई क्या करना है कि ए बी का होल इन्वर्स इज़ इक्वल टू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। अब इसका क्या मतलब है कि ये जो लेफ़्ट हैंड साइड है इसमें हमने क्या करना है, ए बी का होल इन्वर्स का मतलब है ए और बी को पहले आपने मल्टीप्लाई करना है आपस में, फिर इसका जो आंसर आएगा उसका आपने जिस तरह इन्वर्स लिया जाता है ए या बी का अलहदा, उस तरह आपने इन्वर्स लेना है। इन्वर्स का फार्मूला जो है वो हम लगाएंगे, ए बी का इन्वर्स इज़ इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बी ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में वो कहता है ए बी होल इन्वर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इन्वर्स लेने के लिए ए बी को मल्टीप्लाई करना है, तो ए की जगह ए का मैट्रिक्स और बी की जगह बी का मैट्रिक्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ 4 को 4 के साथ -4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -16। उसके बाद 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसी तरह 4 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आ जाएगा, और 0 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -0 आ जाएगा। उसके बाद हमने यहाँ पे -1 को -4 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 आ जाएगा। उसके बाद 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2, और उसके बाद इसी रो को सेकंड कॉलम के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 1 है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ जाएगा -2। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे -16 आ जाएगा और यहाँ पे -8 बच जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 4 + 2 जो है हमारे पास 6 आ जाएगा, और यहाँ 2 - 2 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है ए बी। अब हमने क्या लिखना है कि हम जानते हैं वी नो दैट जो फार्मूला है ए बी इन्वर्स का यानी कि जो फार्मूला है ए बी इन्वर्स इज़ इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बी ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी फाइंड करेंगे, उसके बाद हम एडजॉइंट ऑफ ए बी फाइंड करेंगे, और देन हम इस फार्मूला में जो है पुट करेंगे, तो इसे हमने नाम देना है इक्वेशन नंबर 1 का। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी का डिटर्मिनेंट देख लेते हैं। तो यहाँ हमने ए बी को जो है वो मॉड की शक्ल में लिख लिया है। तो यहाँ पे हम इसका जब मॉड निकालेंगे या डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो -16 को 0 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे माइनस फार्मूले पे जो सेंटर में लगाते हैं, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस हमने ब्रैकेट में लगानी है। और 6 को जब 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 48 आ जाएगा। उस तरह जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0 + 48, तो 0 + 48 हमारे पास आ जाएगा 48। इसका मतलब क्या है, ए बी का जो डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास आ जाएगा 48। उसके बाद हमने क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट ऑफ ए बी। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी के लिए हमारे पास ये ए बी है, तो इसका हमने क्या करना है कि इस 0 और -16 की जगह चेंज करनी है, तो 0 ऊपर चला जाएगा, -16 नीचे आ जाएगा। और इसी तरह 8 और 6 की जो है हमने साइंस चेंज करने हैं, तो यहाँ पे ये +8 हो जाएगा और ये -6 हो जाएगा। और उसके बाद हम जो है यहाँ पे लिखेंगे बाय पुटिंग इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी, इक्वेशन 1 हमने लिखी थी ए बी इन्वर्स इज़ इक्वल टू ए बी होल इन्वर्स इज़ इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बी ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी हमने यहाँ पे 48 फाइंड किया, और इसी तरह एडजॉइंट हमारे पास है 0, 8, -6 और यहाँ पे -16। तो अब हम क्या करेंगे कि ये 48 को हम यहाँ पे साथ लिखेंगे कि 1/48, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हम लेके आएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/48, यहाँ पे लिखेंगे हमारा जो यहाँ पे हम जो एडजॉइंट ऑफ ए बी है वो लिख लेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, 1/48 को हम इस मैट्रिक्स की हर एंट्री के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे क्या आंसर आता है। तो यहाँ पे 0 × 1/48, इसी तरह 8 × 1/48, उसके बाद यहाँ पे है -6 × 1/48, उसके बाद यहाँ पे है -16 × 1/48। तो इस तरह हमारा जो ये मैट्रिक्स है यहाँ पे बंद हो जाएगा। अब हमने सिंप्लीफाई किस तरह करना है कि 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0/48 हमारे पास 0 ही आएगा। उसके बाद यहाँ पे 8 1 * 8, 8 6 * 48, इसका मतलब यहाँ पे क्या बचेगा 1/6। उसके बाद यहाँ पे ये माइनस का 6 है, ये प्लस का 1 है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब 6 1 * 6 और 6 8 * 48, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -1/8। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा
माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 16 1 ज़ार 16 और 16 3 ज़ार 48, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/3। तो इस तरह हमारा जो ए बी इन्वर्स है उसका जो आंसर आता है वो 0, 1/6 माइनस 1/8 और माइनस 1/3 आता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि ए बी होल इन्वर्स इज इक्वल टू ये। तो अब हम देखेंगे इसकी जो राइट हैंड साइड है क्या वो इसके इक्वल आती है या नहीं। तो हम यहाँ इसे इक्वेशन नंबर जो है 1 का नाम दे देंगे, ताकि हम इक्वेशन नंबर 1 हमने यहाँ पे लिखा था, तो ये इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे, ताकि हम जब आंसर लिखें तो हम लिख सकेंगे इक्वेशन नंबर 2 और जो इक्वेशन नंबर 3 है या 4 है, जो भी हम नाम देंगे क्या वो इक्वल हैं या नहीं है। तो देखते हैं राइट हैंड साइड क्या है। तो राइट हैंड साइड में उसने कहा है कि बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। इसका मतलब क्या है कि बी का सेपरेट इन्वर्स लेना है और ए का सेपरेट इन्वर्स लेना है, और उन दोनों के जो आंसर्स आएंगे उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बी का लेंगे। बी का मैट्रिक्स हमने लिख लिया -4 -2 1 और -1, और इसका अब हम पहले इन्वर्स लेंगे। इन्वर्स लेने का लिए क्या फार्मूला है हम यहाँ पर लिखेंगे, वी नो दैट कि जो बी का इन्वर्स है उसका जो फार्मूला है वो होता है एडजॉइंट ऑफ बी ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिटर्मिनेंट ऑफ बी फाइंड करेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी फाइंड करने के लिए हम जो मैट्रिक्स बी है उसको हम इस बाज में लिखेंगे। तो -4 -2 1 और -1 यहाँ पे लिख के, उसके बाद यहाँ पे हम -4 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ ये माइनस फार्मूला वाला, और यहाँ पे ब्रैकेट डाल के ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 आ जाएगा। 4 + 2 हमारे पास आ जाएगा 6। तो ये हमारे पास है बी का डिटर्मिनेंट। उसके बाद अब हमें एडजॉइंट ऑफ बी फाइंड करना है। तो एडजॉइंट ऑफ बी के लिए हम क्या करेंगे कि जो बी का मैट्रिक्स है उसमें वो लिखता है कि -4 -2 1 और -1। अब -1 को जो है -4 की जगह लिखेंगे और यहाँ पे +2 और -1 कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -1, यहाँ पे लिखेंगे -4, उसके बाद यहाँ पे +2 और यहाँ पे -1। तो इस तरह एडजॉइंट ऑफ बी भी आ गया और डिटर्मिनेंट ऑफ बी भी आ गया। तो अब हम क्या करेंगे कि हम इसको इक्वेशन नंबर जो 1 हमने इसको नाम देना था बाय पुटिंग इन इक्वेशन नंबर जो है हमारे पास 1 है, और 1 क्या थी कि बी का जो इन्वर्स है वो किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ऑफ बी ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ बी। डिटर्मिनेंट ऑफ बी हमारे पास 6 है और एडजॉइंट जो है वो हमारे पास -1 और 2 और यहाँ पे -4 आ जाएगा। उसके बाद ये 1/6 यहाँ पे साइड पे आ जाएगा, और इसको हमने हर एंट्री के साथ अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो हम इसके सामने देखेंगे 1/6 इंटू -1 2 -1 -4। अब क्या करेंगे 1/6 को हर एक एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हमने बी इन्वर्स में लिखा -1 को 1/6 के साथ मल्टीप्लाई किया, उसके बाद 2 को 1 के साथ 1/6 के साथ मल्टीप्लाई किया, उसके बाद -1 को 1/6 के साथ मल्टीप्लाई किया, और आखिर पे हमने -4 को 1/6 के साथ जो है मल्टीप्लाई कर लिया है। तो अब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पे जो कट रहे हैं उनको पहले काट लेंगे। 2 1 ज़ार 2 और 2 3 ज़ार 6 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ 2 2 ज़ार 4 और 2 3 ज़ार 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो है इस तरह रहेंगे। तो अब हम नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें क्या करेंगे कि ये -1 है, ये +1 है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/6 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी 1 बचा और यहाँ पे भी 1 है, 1 1 1 हो जाएगा, और नीचे क्या होगा 3, तो 1/3 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ -1 और +1 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/6 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे -2 बचा और यहाँ पे 1 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 2, और ओवर जो है हमारे पास 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारे पास आ गया बी इन्वर्स। अब बी इन्वर्स जब हमारे पास आ गया तो नेक्स्ट हमने क्या मालूम करना है, ए इन्वर्स। तो ए हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो यहाँ पे ए का जो मैट्रिक्स है वो लिखेंगे। तो ए मैट्रिक्स हमें उन्होंने दिया था 4 0 -1 और 2। तो अब हमने फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या लिखना है कि वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि ए इन्वर्स इज़ इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ए के डिटर्मिनेंट के लिए हमने इनको बार्स में लिखना है, और ए का डिटर्मिनेंट के जो डिजिट्स हैं वो एज इट इज़ लिख के यहाँ पे हमने इनको जो है
तो यहाँ पे हमने इनका जो मॉड है वो फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। इसी तरह माइनस फार्मूला का, और यहाँ पे ये माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा। 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि माइनस माइनस प्लस, प्लस 0, 8 प्लस 0 इज इक्वल टू 8। तो ये हमारे पास ए का मॉड आ गया। उसके बाद हमने क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो ए है 2 जो है 4 की जगह चले जाएगा, और 4 2 की जगह, तो यहाँ पे 2 ऊपर आ जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। और इसी तरह फिर 0 के साथ माइनस लगेगा जिसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और 1 के साथ जो है हमारे पास प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पे 0 आ जाएगा एज इट इज़, और यहाँ पे प्लस 1 आ जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, इसको इक्वेशन नंबर जो 1 हमने जिसको नाम देना था वो ये थी, तो इसको हमने कहना है कि बाय पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 की हमारे पास क्या थी कि ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट लिखेंगे, तो यहाँ पे हमने लिखा ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर 8। तो अब हमने 8 को जो है यहाँ पे साइड पे ले आके 1/8 कर लेना है। तो यहाँ पे हम इज इक्वल टू डाल के 1/8 करेंगे, और यहाँ पे जो एडजॉइंट ऑफ ए था वो हम लिख लेंगे 1/4। अब हमने क्या करना है कि 1/8 जो है इसको हर एक एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करना है अंदर। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 1/8, इसी तरह 0 मल्टीप्लाई बाई 1/8, और यहाँ पे फिर आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 1/8, और यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाई 1/8। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो जब सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह आएगा 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8, इसी तरह यहाँ पे 0 1 ज़ार 0, और ये 0/8 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, और नीचे 4, यहाँ पे 0 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1, और फिर यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 8। इसी तरह यहाँ पे 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, और यहाँ पे हमारे पास 1/2 बच जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ए इन्वर्स। अब हमारे पास ए इन्वर्स भी आ चुका है और बी इन्वर्स भी आ चुका है। तो उसने हमें क्या कहा था कि बी इन्वर्स ए इन्वर्स आपने क्या करना है, फाइंड करना है। तो हमने अब दोनों के आंसर्स को एक साथ लिख के यहाँ पे हम लिखेंगे कि बी इन्वर्स ए इन्वर्स। अब यहाँ पे हम लिखेंगे बी का इन्वर्स, और यहाँ पे जो है ए का इन्वर्स का आंसर जो लिखा है, ए का इन्वर्स हम यहीं पे लिख लेते हैं 1/4, 1/8, और यहाँ पे 0 और 1/2। और जो बी इन्वर्स है वो हम देख लेते हैं क्या है। तो बी का इन्वर्स हमने फाइंड किया था -1/6, 1/3, -1/6 और -2/3। तो अब हमने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, तो आपने थोड़ा ध्यान से देखना है और भूलना नहीं है। यहाँ पे फर्स्ट रो ये है और फर्स्ट कॉलम ये है, तो इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। -1/6 को मल्टीप्लाई करना है +1/4 के साथ, तो यहाँ पे -1/6 मल्टीप्लाई बाय 1/4। उसके बाद यहाँ पे हम प्लस लगाएंगे, प्लस करने के बाद यहाँ पे हम 1/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/8 के साथ, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/8। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे और इसी रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास -1/6 मल्टीप्लाई बाय 0, इसको हम 0 ही लिखेंगे क्योंकि ये हल करने के बाद 0 ही आना है, तो इसको हम ज़्यादा मुश्किल में नहीं डालते खुद को। इसी तरह 1/6 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ, तो मल्टीप्लाई बाय 1/2, और यहाँ तक जो हमारा मैट्रिक्स है वो बंद हो जाएगा। उसके बाद हमने अब सेकंड रो को मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम के साथ, तो फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस है, ये प्लस है, तो यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 1/6 मल्टीप्लाई बाय 1/4। उसके बाद यहाँ पे हम प्लस लगाएंगे, ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ अंदर माइनस लिखेंगे। 2/3 मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास 1/8 के साथ। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे इसी रो को सेकंड कॉलम के साथ, तो ये -1/6 फिर 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा, प्लस ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ 2/3 है, यहाँ पे 1/2 है, 2/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2। अब ये हमारे पास आ गई मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस। तो नेक्स्ट जो है हमें इनको सिंप्लीफाई करना है जी। तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो है यहाँ पे -1/24 प्लस 1/24, और यहाँ पे आ जाएगा 1 और ये 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी जो है -1 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 1 हो जाएगा, और 6 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा। और इसी तरह यहाँ पे भी जो है ये प्लस माइनस माइनस आ जाएगा और 3
2 1 ज़ार 2 आ जाएगा और 3 8 ज़ार 24 आ जाएगा। और यहाँ पे जो ज़ीरो है वो इसी तरह हमारे पास ज़ीरो ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो माइनस है -2 और +1 माइनस प्लस माइनस और 2 1 ज़ार 2 3 2 ज़ार 6। और तो नेक्स्ट हम जो है इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हमारे पास इसका 24 आ जाएगा। 24 आएगा तो ये ऊपर वाले एज इट इज़ लिख देंगे -1 और +1। उसके बाद यहाँ पे जो है 1/6 एज इट इज़ आ जाएगा। फिर यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम लेगा तो 24 आ जाएगा और ऊपर वालों को हमने एज इट इज़ लिख देना है -1 और -2 को। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो है -2/6 आ जाएगा एज इट इज़ जैसे ऊपर था। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे -1 और +1 0 हो जाएगा, 0/24। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आएगा कि यहाँ पे 0, यहाँ पे 1/6 आ जाएगा और यहाँ पे -3/24। तो -3/24 तो 3 1 ज़ार 3 3 8 ज़ार 24। तो यहाँ पे -1/8 आ जाएगा। और इसी तरह यहाँ पे जो आएगा हमारे पास 2 1 ज़ार 2 और 2 3 ज़ार 6। तो यहाँ पे -1/3 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे कि B इनवर्स A इनवर्स इज़ इक्वल टू, तो B इनवर्स A इनवर्स हमारे पास जो आ जाएगा बस 0 1/6 -1/8 और -1/3। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम देंगे। अब हम बैक जाएंगे और चेक करेंगे कि क्या AB का होल इनवर्स जो था वो 0 1/6 -8 और -1/3 था या नहीं। तो देखते हैं कि क्या था जी। तो इनवर्स हमारे पास था होल, वो भी था 0 1/6 -1/8 और -1/3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वी प्रूव दैट, हम एंड पे लिखेंगे हेंस वी प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और लेफ्ट हैंड साइड जो हमारे पास थी वो AB का होल इनवर्स था, राइट हैंड साइड जो थी हमारे पास वो B इनवर्स A इनवर्स था। तो यहाँ तक जो हमारा पार्ट नंबर 1 है क्वेश्चन नंबर 6 का वो हल हो गया है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2 में वो क्या कहता है जी। तो नेक्स्ट है पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 2 में वो कहता है कि DA का जो होल इनवर्स है वो इक्वल है A इनवर्स इंटू D इनवर्स। इसका क्या मतलब है, मतलब DA को मल्टीप्लाई करके उसका जो होल इनवर्स है वो लेना है और उसके बाद हमने क्या करना है, A का सेपरेट इन्वर्स लेना है और D का जो है वो हमने सेपरेट इन्वर्स लेके इन दोनों को देखना है कि क्या ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक दूसरे के इक्वल है या नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो है लेफ्ट हैंड साइड उसमें वो कहता है DA का होल इन्वर्स लेना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो DA का होल इन्वर्स लेना है तो उसके लिए हमने DA को मल्टीप्लाई करना है जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में किया। तो ये D का मैट्रिक्स है 3 1 -2 और 2 और यहाँ पे ये जो है ये 4 0 -1 और 2 जो है A है। तो इन दोनों को फर्स्ट ऑफ ऑल हमने मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट रो को हम देखेंगे उसको फर्स्ट कॉलम से करेंगे, उसके बाद सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ गया 12। उसके बाद यहाँ पे +1 है, यहाँ पे -1 है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 1 1 हो जाएगा। उसके बाद इसी रो को हमने सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो 3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसी तरह 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा -2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -8 क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। इसी तरह इस रो को सेकंड कॉलम के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 को 0 के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो 0 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 2 को 2 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। देन नेक्स्ट हमने क्या करना है, इनको हमने सिंप्लीफाई करना। तो 12 - 1 जो है हमारे पास आ जाएगा 11। उसके बाद 0 + 2 2 आ जाएगा। यहाँ पे -2 और -8 जो है हमारे पास -10 हो जाएगा, प्लस के माइनस के हो जाएंगे। तो यहाँ पे 0 + 4 हमारे पास 4 आ जाएगा। तो अब ये हमारे पास क्या है, DA मतलब DA का जो है प्रोडक्ट वो हमारे पास आ गया है। अब हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पे फार्मूला लिखना है कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो DA का होल इन्वर्स है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है DA का एडजॉइंट ऑफ DA और DA का डिटर्मिनेंट। तो अब हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, DA का डिटर्मिनेंट लेना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे DA का जो मॉड है या डिटर्मिनेंट है उसको हम बाज लगाएंगे और DA की जो वैल्यू है वो लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास है 11 2 -10 और 4। तो यहाँ पे -10 और 4 यहाँ पे लिख लिया। अब हमने क्या करना है कि इसका जो डिटर्मिनेंट है वो फाइंड करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि 11 को 4 के साथ यानी फर्स्ट एंट्री को लास्ट एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे 44 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे माइनस फार्मूला का और ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगी। 10 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 20। अब हम देखेंगे कि इसका जो आंसर है वो क्या आता है। तो 44 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 20, 44 + 20 जो हमारे पास आ जाएगा 64। तो मतलब क्या होगा कि जो DA का डिटर्मिनेंट है
जो डी ए का डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास 64 आ जाता है। डिटर्मिनेंट लेने के बाद हमने फिर एडजॉइंट ऑफ डी ए लेना है। तो एडजॉइंट ऑफ डी ए में हम डी ए को देखेंगे कि उसको किस तरह लिखना है। तो ये हमारे पास जो था वो डी ए था यहाँ पे ये। तो अब डी ए में क्या करेंगे, 4 11 की जगह चला जाएगा और 11 4 की जगह। इसी तरह यहाँ पे ये माइनस का 2 हो जाएगा और यहाँ पे ये प्लस का 10 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4, यहाँ पे लिख सकते हैं कि 4 11 और यहाँ पे ये माइनस का 2 हो जाएगा और यहाँ पे ये प्लस का 10 हो जाए। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे लिखेंगे बाय पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर 1 हम जिसका नाम दिया था वो इसको देना था, डी ए का इन्वर्स, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। तो हम इसमें जब पुट करेंगे जो वैल्यूज़ हमने फाइंड किए हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि जो डी ए का इन्वर्स था होल इन्वर्स, उसमें हम क्या करते थे कि ऊपर हम एडजॉइंट ऑफ डी लिखते थे और ऊपर नीचे जो है हम डिटर्मिनेंट ऑफ डी लिखते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ डी हमने लिखा है 64 और जो एडजॉइंट ऑफ डी है वो हमारे पास है 4 - 2 10 और 11। तो अब हम क्या करेंगे कि जो 64 है इसको हम यहाँ पे बटे में लिखेंगे 1/64 इंटू ये एडजॉइंट ऑफ डी ए। तो यहाँ पे हम इस तरह लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि 1/64 को हम सारी एंट्रीज़ के साथ अंदर जो है मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 4 × 1/64, इस तरह यहाँ -2 × 1/64, यहाँ पे आ जाएगा 10 × 1/64, इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा 11 × 1/64। अब हम जब इसको मैट्रिक्स में लिखेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पे जो 4 1s are 4 और 4 16s are 64। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 1/16 जो है इसका आंसर है। उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे कि 2 1s are 2 और 2 32s are 64। तो यहाँ पे क्या है, माइनस का 1 है, प्लस का 1 है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। यहाँ पे -1/32 बच जाएगा और यहाँ पे 10 1s are 10 और ओवर 64। तो यहाँ पे हम इसको नेक्स्ट स्टेप में सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे क्या है कि बल्कि इसी में कर लेते हैं कि 2 5s are 10 और 2 32s are 64। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि 5/32। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5/32 जी। तो यहाँ पे हमने 5/32 लिख लिया। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद उसके बाद हमने 11 × 1 पिक किया। तो जब 11 × 1 होगा तो यहाँ पे 11 आ जाएगा। उसके बाद नीचे आ जाएगा 64, 11/64। तो इस तरह जो हमारे पास डी ए का होल इन्वर्स है वो 1/16 - 1/32 और नेक्स्ट है 5/32, इसके बाद 11/64। तो ये हमारे पास डी ए का इन्वर्स है, जिसे हम लेफ़्ट हैंड साइड भी अपनी कह सकते हैं कि ये हमारी क्या है, लेफ़्ट हैंड साइड। अब हम देखेंगे कि हमारी राइट हैंड साइड क्या कहता है वो। तो राइट हैंड साइड में वो कहता है कि राइट हैंड साइड इज़ इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू डी इन्वर्स। मतलब क्या कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम ए का इन्वर्स लेंगे, उसके बाद हम डी का इन्वर्स लेंगे और उन दोनों के जो आंसर्स होंगे उनको हमने मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम ए लिखेंगे। तो ए के जो मैट्रिक्स में डिजिट्स हैं वो हैं 4 0 -1 और 2। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो ए का इन्वर्स होता है वो इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर जो है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए करेंगे। तो ए का डिटर्मिनेंट जब हम इस तरह लिखेंगे तो उसके जो डिजिट्स हैं वो लिख लेंगे, -1 और 2 यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 8 आ जाएगा। ये माइनस फार्मूले का आ जाएगा। उसके बाद ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो 8 माइनस माइनस प्लस 0, 8 + 0 हमारे पास 8 आ जाएगा। तो ये हमारे पास ए का जो है डिटर्मिनेंट आ जाता है। तो उसके बाद हमने क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए मालूम करना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए में हम क्या करते हैं कि जो फर्स्ट और लास्ट एंट्री होती है उनकी हम जगह चेंज करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि जो 4 है उसकी जगह 2 और जो 2 है उसकी जगह 4। तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो इनकी है अलामतें चेंज करेंगे। 0 की अलामत जो भी रहे वो 0 ही रहता है और उसके बाद जो माइनस का 1 है वो प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब हमने क्या करना है कि इनको हमने इक्वेशन नंबर इसने 1 का नाम दे के इसमें पुट करना है। हमने यहाँ पे लिखना है कि बाय पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1। तो अब इक्वेशन नंबर 1 क्या कहती है कि ए का इन्वर्स इज़ इक्वल टू होता है एडजॉइंट ऑफ ए
ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने क्या फाइंड किया है 8 ये वाला, और जो एडजॉइंट है वो हमने किया फाइंड किया 2 0 और 1 4। अब हम क्या करेंगे कि 1/8 यहाँ पे साइड पे निकाल लेंगे, उसके बाद 2 0 1 और 4 ये वाला मैट्रिक्स हम यहाँ पे एडजॉइंट लिख लेंगे। उसके बाद हम यहाँ क्या करेंगे 1/8 को अब हर एंट्री के साथ अंदर बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम क्या देखेंगे कि मल्टीप्लाई करने से क्या होता है। तो यहाँ पे हमने हर एंट्री के साथ जो 1/8 को मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2 1 2 हो जाएगा और यहाँ पे 2 4 8 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे 1/4 आ गया, और इसके बाद ये 0 जो है 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0/8 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 ही बचेगा। उसके बाद 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और नीचे 8 बच जाएगा। इसी तरह 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब जो बटे के ऊपर है ना उसके साथ 4 को मल्टीप्लाई करना है, इसी तरह 1 को भी और 0 को भी 2 को भी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/8 हो जाएगा। तो जब हम नेक्स्ट स्टेप में इनको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1/4, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1/8 और यहाँ पे आ जाएगा 4 1 4 4 2 8। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2। तो इस तरह जो हमारे पास ये ए का इन्वर्स है आ चुका है। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम डी का इन्वर्स निकालेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है कि डी इज़ इक्वल टू हमारे पास जो आता है वो हमारे पास उसने दिया था 3 1 -2 और 2, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे हमने फार्मूला उसी तरह लिखना है, वो नो दैट कि हम जानते हैं कि क्या कि डी इनवर्स इज़ इक्वल टू होता है एडजॉइंट ऑफ डी ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ डी। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है डी का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना है। डी का डिटर्मिनेंट हमने इस तरह का फाइंड करना है 3 1 -2 और 2 करेंगे। देन हम क्या करेंगे कि हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 2 के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। इसके अलावा यहाँ पे माइनस फार्मूले का और यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2 1 2। तो इसी तरह हमारे पास 6 माइनस माइनस प्लस हो के ये 2 आ जाएगा और 6 + 2 हमारे पास 8 आ जाएगा, जो कि हमारे पास है डी का डिटर्मिनेंट। तो उसके बाद हमने एडजॉइंट ऑफ डी फाइंड करना है। तो एडजॉइंट ऑफ डी यहाँ पे हम लिखेंगे कि जो हमारे पास डी है वो ये है, तो यहाँ 3 की जगह 2 हो जाएगा और 2 की जगह हमारे पास 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 3 और इसी तरह यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, यहाँ पे -2 है तो यहाँ पे +2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है एडजॉइंट ऑफ डी। अब हम क्या करेंगे तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 में फाइंड नंबर 2 में जो है हमने लिख देना है। इक्वेशन नंबर 2 में वो कहता है कि डी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ डी ओवर डी का जो डिटर्मिनेंट। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि डी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ डी ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ डी। तो यहाँ पे हमने इसकी वैल्यूज़ जब लिखी तो इसको जब हम 1/8 साइड पे ले आएंगे बाहर निकाल लेंगे, उसके बाद यहाँ पे 2 -1 और यहाँ पे 2 और 3 आ जाएगा। नेक्स्ट हम स्टेप में क्या करेंगे कि 1/8 को हमने ईच एंट्री के साथ अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 × 1/8, इसी तरह यहाँ पे -1 × 1/8 और यहाँ पे भी इसी तरह आ जाएगा 2 × 1/8 और इसी तरह यहाँ पे भी आ जाएगा 3 × 1/8। तो यहाँ पे जो ब्रैकेट्स बंद कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 2 1 2 2 4 8, इसी तरह यहाँ पे 2 1 2 2 4 8 और यहाँ पे ये 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बचेगा और यहाँ पे नीचे 4 बच जाएगा। इसी तरह माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, 1 1 1 हो जाएगा, 1/8 आ जाएगा। 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो 1 आ जाएगा ऊपर और नीचे हमारे पास 4 बच जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी 3 1 3 और यहाँ पे नीचे क्या बचेगा 8। तो ये हमारे पास क्या आ गया डी इनवर्स। अब हमारे पास ए इनवर्स भी आ गया, डी इनवर्स भी आ गया। तो हमने क्या फाइंड करना था कि ए इनवर्स इंटू डी इनवर्स। यहाँ पे हम लिखेंगे ए इनवर्स इंटू डी इनवर्स इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हमने ए इनवर्स की जगह छोड़नी है, यहाँ पे हम डी इनवर्स लिख लेते हैं जो कि हमने फाइंड किया 1/4, यहाँ पे भी 1/4, यहाँ पे -1/8 और यहाँ पे हमारे पास क्या है 3/8। तो यहाँ पे हम ए का इनवर्स देखते हैं। तो हमारे पास ए का जो इन्वर्स था वो था 1/4, 0, 1/8 और 1/2। अब हम इनको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, जिस तरह हम पिछले स्टेप्स में करते हैं। यहाँ पे इस रो को लेना है और इस कॉलम के साथ हमने बारी बारी मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 × 1/4। अब यहाँ पे क्या करेंगे 0 को 1/4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 0 ही आ जाएगा। तो इसको हम यहीं पे ख़त्म कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे इसी रो को हमने सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है।
तो उसके लिए हम 1/4 को -1/8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1/4 मल्टीप्लाई बाय -1/8 के साथ मल्टीप्लाई किया और उसके बाद सॉरी यहाँ पे ये ब्रैकेट नहीं लगानी। उसके बाद 0 को जब हमने 3/8 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। चलो ठीक है, इधर एडजस्ट हो गया। उसके बाद 1/8 मल्टीप्लाई बाय 1/4, यहाँ पे लिखेंगे 1/8 मल्टीप्लाई बाय 1/4 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/4, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/4। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको 1/8 को -1/8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1/8 प्लस का ये, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे -1/8 से, मल्टीप्लाई बाय -1/8। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस लगाएंगे क्योंकि ये प्लस है। 1/2 को हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 3/8 से, प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3/8। ठीक है, तो इस तरह हम करके अब नेक्स्ट स्टेप इनको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। अब ये देखें, ऊपर वाले जो हैं उनको ऊपर वालों के साथ मल्टीप्लाई कर देना, नीचे वालों को नीचे वालों से, तो 1 हो जाएगा, 4 4 64 हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस था, 0 था तो 0 आ गया। उसके बाद यहाँ पे हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आ जाएगा। उसके बाद 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 32 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे हम देखेंगे 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1 आ जाएगा, और 8 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 32 आ जाएगा। यहाँ पे प्लस आ जाएगा, प्लस करने के बाद 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1 आ जाएगा, और इसी तरह हमने 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 8 आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, 1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे -1, और 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64। इसी तरह यहाँ पे प्लस, ये जो प्लस है, अब ये 1 है, ये 3 है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 16। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि ये तो दोनों का जो आंसर आ चुके हैं, तो इनको हमने क्या करना है, एलसीएम निकाल के इनके आंसर चेक करने हैं कि क्या वो लेफ़्ट हैंड साइड से मैच कर रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पे ये एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे हमारे पास जो था 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 64 नहीं आता बल्कि 16 आता है। तो यहाँ पे ये 4 को हम जो है कट कर देंगे, 1/16 और -1/32। तो नेक्स्ट हम जो है इनके यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, तो यहीं पे हम इसको एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि ये नेक्स्ट स्टेप में जो मिक्स ना हो। तो यहाँ पे 1/16 इसी तरह लिख देंगे, 1/16, यहाँ पे -1/32 यहाँ पे भी लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास जो एलसीएम आएगा वो 32 आएगा। वो किस तरह, तो यहाँ पे अगर हम करें 8 और 32 को हम यहाँ पे लिखें 32 और यहाँ पे 8, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 8 4 32, 8 1 8, और इसके बाद हम 4 पे करेंगे तो 4 1 4 और ये 1। इसी तरह ये 8 और 4, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 32। तो यहाँ पे हमारे पास क्या एलसीएम आ जाएगा, 32। अब क्या करना है, 32 को किससे डिवाइड करें कि हमारे पास 32 ही आता है, तो 1 से डिवाइड करें तो 32 आता है। अब जिस 1 से हमने डिवाइड किया उस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। इस तरह यहाँ पे ये प्लस आ जाएगा। अब 8 को किससे डिवाइड करें कि हमारे पास जो है 32 आए, तो 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 32 आता है। तो जो 4 है उस 4 को हमने इस 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 4। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है हमारे पास 64 आता है। इसी तरह इसी मेथड से आपने एलसीएम ले लेना, 64। अब 64 को किस पे डिवाइड करें कि हमारे पास 64 आता है, तो 1 पे डिवाइड करेंगे। तो 1 पे जब डिवाइड होंगे तो वो 1 जो है -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1 ही आएगा। उसके बाद यहाँ पे ये प्लस है, उसके बाद ये 16। अब उसके बाद ये 16 है, 16 को किस पे डिवाइड करें कि हमारे पास, या मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास जो है वो 64 आए। तो 16 को 4 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो तब आएगा 64। तो जो वो 4 है उसको हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, उस 3 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास 1 + 4 5/32, यहाँ पे आ जाएगा 12 - 1 जो है हमारे पास 11/64। तो ये हम नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं।
तो हमारे पास जो A इन्वर्स और D इन्वर्स है उसका आंसर आएगा 1/16 माइनस 1/32, 5/32 और 11/64। अब हम देखेंगे कि ये हमारे पास थी राइट हैंड साइड, तो हम लेफ़्ट हैंड साइड को देखते हैं क्या DA का जो होल इन्वर्स था वो इसी के इक्वल है या नहीं है। तो देखते हैं हम बैक जाके, तो यहाँ पे अगर हमारे पास ये है तो हम जब हम लेफ़्ट हैंड साइड देखेंगे तो उसमें भी हमारे पास DA का जो होल इन्वर्स था वो हमारे 1/16 माइनस 1/32, 5/32 और 11/64। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड की इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ पे एंड पे लिख सकते हैं कि सो वी प्रूव वी प्रूव दैट हमारी जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल है, हमारी राइट हैंड साइड के। और लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास क्या थी, DA का होल इन्वर्स, और जो हमारे पास राइट हैंड साइड है वो हमारे पास क्या थी, A का इन्वर्स इंटू D का इन्वर्स। ठीक हो गया। तो इस तरह जो हमारी एक्सरसाइज 1.5 है एंड हो जाती है। तो उम्मीद है कि तमाम स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ आई होगी, और कुछ जो क्वेश्चन में हमने मिस्टेक्स किए हैं जिनको हमने बाद में करेक्ट किया, अगर आपको उनकी समझ नहीं आती तो आप कमेंट्स बॉक्स में जो है वो लाजमी तौर पे मुझसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। और इसके अलावा अगर किसी किस्म की समझ नहीं आती तो आप बिल्कुल फ्रेंडली आप पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.6 जो कि लॉन्ग क्वेश्चन के एतबार से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो हम उसको इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।